जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर। जुमागुंड गांव में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। अभी नहीं हो पाई है शिनाख्त। हथियार और गोलियां बरामद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फिर कायराना हरकत। बडगाम में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या। आतंकियों की फायरिंग में अमरीन भट्ट का भतीजा भी जख्मी, अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस के मुताबिक लश्कर के 3 आतंकियों ने वारदात को दिया अंजाम। बुधवार शाम 7:55 पर घर में घुसकर की गोलीबारी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने बडगाम के चादुरा इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। यासिन मलिक को उम्र कैद दिए जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का अलर्ट। दिल्ली पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट मिले। आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ी चौकसी। बिना नंबर प्लेट के 2 व्हीलर्स और कार पर रखी जा रही है खास नजर। श्रीनगर में यासिन मलिक के समर्थकों के हंगामे के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। कटीले तार लगाए गए। यासीन मलिक को सजा के बाद कश्मीर में आर्म फोर्सेस की छुट्टियां रद्द। सेना भी हाई अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा। टेरर फंडिंग समेत 2 मामलों में आजीवन कारावास, 10 लाख का जुर्माना भी लगा। यासीन मलिक को भेजा गया तिहाड़ जेल। सुरक्षा को लेकर दिए गए सख्त निर्देश। सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। अभी तिहाड़ में ही जेल नंबर 7 के एक वार्ड में रह रहा है यासीन। वार्ड से शिफ्ट करने पर फिलहाल फैसला नहीं। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग के आरोप में मिली सजा। एनआईए ने 30 मई 2017 को किया था केस दर्ज। गुपकार गठबंधन ने यासीन को मिली सजा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा इससे अलगाववादी भावनाओं को और बढ़ावा मिलेगा। यासीन मलिक को उम्र कैद पर शहीद एयरफोर्स अफसर रवि खन्ना की पत्नी ने जताई खुशी। कहा फैसले से संतुष्ट हूं, पर मेरे केस में सजा मिलना बाकी। यासिन मलिक की सजा पर अशोक पंडित ने कहा यासिन मलिक को फांसी की सजा मिलने पर दिल को मिलेगी तसल्ली। यासीन मलिक की सजा पर बोले लोकसभा स्पीकर, न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। एनआईए कोर्ट के फैसले से तिलमिलाया पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ बोले यासिन मलिक के साथ भी नाइंसाफी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भी यासीन को लेकर किया ट्वीट। कहा मैं मोदी सरकार की फांसीवादी नीति की निंदा करता हूं। यासिन मलिक के समर्थन में उतरे क्रिकेटर शाहिद अफरीदी बोले मलिक पर मनमाने आरोप लगे। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा। बुधवार को सुरक्षा बलों ने बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर बड़े हमले को किया नाकाम। एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद। आतंकी खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रा में होंगे कड़े इंतजाम। यात्रियों को 3 लेयर में मिलेगी सुरक्षा। ड्रोन सीसीटीवी कैमरे के जरिए रखी जाएगी नजर। तंगधार में लोगों ने निकाली कैंडल रैली। आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी सुनवाई। केस आगे चलेगा या नहीं, इस पर होगा फैसला। ज्ञानवापी केस में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष का मुस्लिम पक्ष पर गंभीर आरोप। वजू खाने में मिले शिवलिंग में छेद कर फव्वारा बनाने की कोशिश का लगाया आरोप। ज्ञानवापी पर नई याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर। 30 मई को होगी सुनवाई। याचिका में मुस्लिमों की एंट्री पर पाबंदी और भगवान विश्वेश्वर की पूजा की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज मथुरा कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में शाही ईदगाह वाली 2.37 एकड़ जमीन वापस करने की मांग। मथुरा ईदगाह केस में अब 31 मई को सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद के मालिकाना हक पर मिली तारीख। कुतुब मीनार मामले पर सुनवाई कर रहे जज निखिल चोपड़ा का सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर। 9 जून को निखिल चोपड़ा ही सुनाएंगे फैसला। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी का काम हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा कराना और मस्जिदों में कब्जा करना है। महबूबा ने हिटलर से की बीजेपी राज की तुलना। कहा आपके पास हिटलर वाला कोई नुस्खा है तो बताएं कि मुसलमानों के साथ क्या करोगे। सतारा में अफजल खान के मकबरे के आसपास बढ़ी सुरक्षा। महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद को लेकर लिया गया फैसला। गुवाहाटी के भेटपारा में सड़क किनारे अज्ञात लोगों ने 2 मंदिरों में की तोड़फोड़। पुलिस ने जांच शुरू की। जिले का नाम बदलने पर आंध्र प्रदेश के अमलापुरम शहर में तनाव। भारी पुलिस बल तैनात। गुस्साए लोगों ने किया था पथराव। 20 पुलिस वाले हुए घायल। लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक। कहा वर्शिप एक्ट 1991 का पालन होना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने पूछा इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत। बंडी संजय कुमार का ओवैसी को चैलेंज। कहा राज्य की सभी मस्जिदों की हो खुदाई। अगर शव मिले तो तुम्हारा शिव मिले तो हमें सौंपे जमीन। तेलंगाना बीजेपी चीफ बंडी संजय कुमार का भड़काऊ बयान। कहा अगर राम राज्य आता है तो उर्दू पर पूरी तरह से लगाएंगे प्रतिबंध। मदरसे आतंकियों के लिए बने ट्रेनिंग सेंटर। आज हैदराबाद दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के कार्यक्रम में होंगे शामिल। छात्रों को करेंगे संबोधित। हैदराबाद के बाद आज चेन्नई भी जाएंगे पीएम मोदी। 31,400 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट्स की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने 1152 घरों का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम आवास योजना के तहत नई तकनीक पर बनाए गए घर। 116 करोड़ की है लागत। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर आज कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और जयराम रमेश करेंगे मीडिया से बात। विवादों में घिरी राहुल गांधी की लंदन यात्रा। विदेश मंत्रालय से नहीं ली थी जाने की मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत और संजय पवार आज राज्यसभा के लिए भरेंगे नामांकन। 10 जून को है चुनाव। राज्यसभा चुनाव में एमएनएस का छत्रपति संभाजी राजे को समर्थन देने का ऐलान। शिवसेना पर साधा निशाना। कपिल सिब्बल ने छोड़ी कांग्रेस। सपा के समर्थन से राज्यसभा के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। अखिलेश यादव रहे मौजूद। कपिल सिब्बल बोले 16 मई को ही पार्टी छोड़ी। कांग्रेस पर टिप्पणी करने से इनकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। बड़े मुद्दों पर सपा का पक्ष रखेंगे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल पर कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का तंज। कहा लोग हमारी पार्टी में आते जाते हैं।
कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, लोग विपक्ष में नहीं बैठना चाहते इसलिए पार्टी छोड़ देते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, इस बिल का समर्थन करने के पीछे अखिलेश अपना फायदा देख रहे हैं। सपा ने जावेद अली खान को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, नामांकन दाखिल किया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज होगा पेश। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। सदन में बजट पेश करने से पहले कैबिनेट में कराया जाएगा पास। आज सुबह 9:30 बजे योगी कैबिनेट की होगी बैठक। यूपी विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश के बीच जबरदस्त बहस। एफआई पर टिप्पणी से भड़के केशव मौर्य पर किया पर्सनल कमेंट। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने दिया जवाब, सदन की मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। अखिलेश यादव ने आजम खान का मुद्दा भी उठाया, कहा किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर इतने मुकदमे नहीं जितने आजम खान पर। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा भ्रष्टाचार महंगाई जैसे मोर्चे पर विफल रही सरकार। बिहार में जातीय जनगणना पर बीजेपी जेडीयू में सहमति बनी, जेडीयू का समर्थन करेगी बीजेपी। बिहार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने की मांग, देश में हो जातिगत जनगणना, देश में किसी जाति की क्या स्थिति है ये जानना जरूरी। अखिलेश ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, कहा हमने घोषणा पत्र में वादा किया था। रामपुर, संगरूर, आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए 23 जून को वोटिंग। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी उसी दिन वोटिंग। आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश से नाराजगी की अटकलों पर लगाया विराम, कहा सीएम नीतीश और मुझ में कोई मतभेद नहीं। आरसीपी सिंह ने कहा 2025 तक चलेगा जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन। पता नहीं जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव दिल्ली से पहुंचे पटना, राज्यसभा उम्मीदवारों का कर सकते हैं ऐलान। मुंबई में बीजेपी ने आज उत्तर भारतीय नेताओं की बुलाई बैठक, आगामी चुनाव के लिए बनेगी रणनीति। पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा। हेट स्पीच के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। तिरुवनंतपुरम की जिला अदालत में हुई थी पेशी। इस बार पंजाब सरकार का बजट पेपरलेस होगा, सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज केरल दौरे पर, शुक्रवार को महाराष्ट्र और शनिवार को मध्य प्रदेश में रहेंगे राष्ट्रपति। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आज लेंगे शपथ, सोमवार को हुई थी नियुक्ति। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7 ठिकानों पर हो रही है छापेमारी। वीजा घोटाला मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए कार्ति चिदम्बरम। कार्ति पर वीजा जारी करने के एवज में 50 लाख की रिश्वत लेने का आरोप, बुधवार को नहीं हुए थे पेश। टीएमसी मिनिस्टर पार्थ चटर्जी पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने हुए पेश। स्कूलों में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप। लखीमपुर हत्याकांड केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर 30 मई को सुनवाई, किसानों ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया। आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत 8 जून तक बढ़ाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के रांची स्थित 2 ठिकानों पर की छापेमारी, मंगलवार को भी 6 ठिकानों पर पड़ी थी रेड। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक स्थगित। बचाव पक्ष के वकील ने गवाहों के बयान पर उठाए सवाल। एनआईए ने तमिलनाडु के अंसराउल्लाह मामले में चार्जशीट दाखिल की, 12 लोग बनाए गए थे आरोपी। नवनीत राणा और उनके पति को डिंडोशी कोर्ट से राहत। खार फ्लैट पर अवैध निर्माण को लेकर जवाब देने के लिए मिला 1 महीने का वक्त। देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी कैप्टन अभिलाषा बराख, सेना ने किया सम्मानित। अनवर हुसैन शेख डब्ल्यूटीओ की एक अहम समिति की अध्यक्षता के लिए चुने गए। 10 साल बाद किसी भारतीय प्रतिनिधि को मिला मौका। दिल्ली में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसों पर सियासत, बीजेपी ने केंद्र सरकार को दिया क्रेडिट। आज पीएम मोदी को धन्यवाद कहने आईटीओ पर जुटेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। दिल्ली में परिवहन विभाग ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों को डीटीसी और क्लस्टर बसों में करना होगा सफर। सुविधाओं को लेकर देना होगा फीडबैक। सदस्यता रद्द होने के डर से एनडीएमसी की मीटिंग में शामिल हुए सीएम केजरीवाल, पिछली 4 बैठकों में नहीं लिया था हिस्सा। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ दिल्ली सरकार की पहल, 1 जून से साप्ताहिक मेले का आयोजन। दूसरे विकल्पों पर रहेगा जोर। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर में झीरम घाटी शहीद स्मारक का उद्घाटन किया, कहा 9 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पानी की किल्लत, सीएम भूपेश बघेल ने कहा बांध बनाने और सिंचाई की व्यवस्था पर देंगे जोर। सीआरपीएफ ने नक्सल विरोधी अभियानों को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में 2 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस खोले। उत्तराखंड के सीएम ने पिथौरागढ़ में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, कहा लोगों के पलायन में आएगी कमी। जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में स्वास्थ्य अधिकारियों में बांटे लैपटॉप, कहा टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना बेहद जरूरी। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी अंतिम विदाई। मंगलवार रात बालचंद्रन की कर दी गई थी हत्या। शशिकला से मिले फरारी विलन, 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में किया था रिहा। मुंबई में बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना, लाइसेंस हो सकता है रद्द। यूपी के अमरोहा में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़, घायल अपराधी पर 25,000 रुपए का था इनाम। यूपी के संभल में लड़की को लड़के से फोन पर बात करना पड़ा भारी, 2 गुटों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग, 5 लोग घायल। कानपुर में बिखरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की 2 संपत्तियां कुर्क, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, हत्या आगजनी और मुठभेड़ का है आरोप। असम के नगांव में एसपी ऑफिस में अवैध हथियार लाने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी पर पहले से रंगदारी और डकैती के मामले दर्ज। बिहार के औरंगाबाद में जहरीली शराब पीने से 2 की गई जान, पुलिस ने 70 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड से लाई गई थी शराब। बिहार में अवैध शराब पर डीजीपी का बयान, कहा इस साल अब तक 25,000 गिरफ्तारियां हुई।
कच्छ से एक पाकिस्तानी बोट जब्त, बीएसएफ ने आसपास के इलाकों में चलाया सर्च ऑपरेशन। मुंबई एयरपोर्ट से सूडान के 4 नागरिक गिरफ्तार, कुल 12 करोड़ की यूएस करेंसी जब्त। मुंबई एयरपोर्ट में भारी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। बिहार का भगौड़ा हत्यारोपी मणिपुर से गिरफ्तार, अपनी पत्नी की हत्या का है आरोपी। ओडिशा के पारादीप में चोरी के आरोप में एक शख्स को ट्रक से बांधा चप्पलों से की गई पिटाई, वायरल हुआ वीडियो, ट्रक ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार। गुवाहाटी में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। असम के नौगांव में जल भराव से लोग हुए परेशान, लोगों के घरों में भरा पानी, सड़कें जलमग्न। मौसम विभाग की मछुआरों को सलाह, 27 से 29 मई तक उत्तर गुजरात तट के करीब न जाएं। चंबा में रावी की उफनती लहरों के बीच फंसी जेसीबी, ड्राइवर और सहायक का किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से 24 मई को रोकी गई थी यात्रा। दिल्ली के अलीपुर में प्रिंटिंग प्रेस के गोदाम में भीषण आग, दूर तक नजर आया धुएं का गुबार। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, सभी शव जल गए। अहमदाबाद के मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में एक कस्टमर के सॉफ्ट ड्रिंक में मिली छिपकली, शिकायत के बाद आउटलेट किया गया सील, मैनेजर ने ऑफर किया 300 का रिफंड। जमुई में दिव्यांग बेटी सीमा को मिली मदद, एडमिनिस्ट्रेशन ने घर जाकर भेंट की ट्राईसाइकिल। यूपी के गोंडा में बदहाल हेल्थ सिस्टम, पिता को कंधे पर बैठाकर ले जाने को मजबूर हुआ बेटा। दिल्ली में अफ्रीका दिवस 2022 का हुआ आयोजन, विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह हुए शामिल। दंतेवाड़ा जिले में नक्सल पीड़ितों के लिए बना देश का पहला आवासीय कॉम्प्लेक्स, नक्सल पीड़ित परिवारों का होगा पुनर्वास। कोट्टयम के युवक ने साइकिल से पूरी की केरल से कश्मीर तक की यात्रा, महज 1500 रुपए लेकर घर से निकला था युवक। आगरा में हुनर हाट का आयोजन, सिंगर पंकज उदास के गजलों पर झूमे लोग। पुरी में शुरू हुआ 3 दिवसीय पहाड़ी कल्चर फेस्टिवल, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, जमकर हुआ नाच गाना। दिल्ली में कोरोना के 424 नए मामले आए सामने, 4 मरीजों की गई जान, राजधानी में 1762 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों पर सरकार गंभीर, स्पेशल कमेटी बनाई गई। जर्मनी ने कोविड नियमों में ढील दी, 1 जून से वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं। भारत में इजरायल के राजदूत का बयान, इजरायली फर्म भारत में हवा से पीने का पानी बनाने वाली तकनीक करेगी लॉन्च। इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा, भारतीय और इजरायली कारोबारियों को तकनीक के साथ हाथ मिलाते देखकर खुशी हुई। यूक्रेन के खार्किव में एक गांव में रूसी सेना का हमला, गांव पर तोप से बरसाए गोले। शेस्ताखोव गांव को यूक्रेन ने रूसी सेना से छीन लिया था, रूस ने गांव पर की भारी गोलीबारी। रूसी सेना की बमबारी से बचने के लिए बंकरों का सहारा ले रहे हैं गांव वाले, रूस के कब्जे के सुबह गांव वालों के पास नहीं था खाने का सामान। रूस से युद्ध को लेकर बोले यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता, रूस को डोनबास के कुछ क्षेत्रों में मिल रही है अस्थायी सामरिक सफलता। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मारियोपोल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा मारियोपोल बंदरगाह 3 महीने के बाद फिर से चालू। रूसी प्रवक्ता के मुताबिक मारियोपोल पर रूस का है पूरा नियंत्रण, सेना ने बंदरगाह से शुरू किया ऑपरेशन। यूक्रेन में विमान का इंजन बनाने के प्लांट पर रूसी सेना ने किया हमला, हमले में तबाह हुआ प्लांट। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर में रूसी सेना का हमला, रिहायशी इलाकों पर दागे रॉकेट, घरों को पहुंचा नुकसान। रूसी हमले में रेलवे ट्रैक के पास हुआ गहरा खड्डा, रॉकेट का दिखा मलबा, हमले में गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। स्विट्जरलैंड के दावोस में यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट की अपील, यूक्रेन के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को खड़ा होना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हम रूस से युद्ध खत्म करने के लिए अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के कराची में इमरान खान की रैली के दौरान हंगामा, इमरान समर्थकों ने पथराव और आगजनी की, झड़प में कई पुलिस वाले घायल हुए। रैली में आए लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, इमरान खान के कई समर्थक हिरासत में लिए गए। इमरान खान देश भर में कर रहे हैं रैली, पीटीआई के कार्यकर्ता देश में नए सिरे से चुनाव कराने की कर रहे हैं मांग। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने रैली पर लगाए रोक, इमरान खान को दी चेतावनी, कहा अगर रैली आगे बढ़ाई तो होंगे गिरफ्तार। सीरियल ब्लास्ट से दहला अफगानिस्तान, काबुल की मस्जिद में हुआ धमाका, मजार शरीफ इलाके में हुए 3 धमाके। काबुल पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट में अब तक 16 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। मस्जिद के अंदर रखा गया था बम, धमाके के समय मस्जिद में नमाज के लिए जमा हुए थे लोग, मस्जिद में 7 लोगों की हुई है मौत। मजार शरीफ में 3 मिनी वैन में हुए धमाके, वैन में 9 लोगों के मारे जाने की खबर, 15 लोग हुए घायल। अफगानिस्तान हमले की अब तक किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी, शिया समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर किया गया हमला। टेक्सास के गवर्नर ने स्कूल में हमले को लेकर किया खुलासा, हमलावर ने हमले से 30 मिनट पहले किया था पोस्ट, सोशल मीडिया पर अटैक की दी थी जानकारी। हमलावर ने सबसे पहले दादी को मारने का पोस्ट लिखा और अपनी दादी को मार दी गोली। उसके बाद हमलावर ने स्कूल में फायरिंग की दी थी जानकारी, जिसके बाद स्कूल में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। हमलावर रामोस ने हमले के लिए AR-15 राइफल का किया इस्तेमाल, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी राइफल की तस्वीर। साउथ कोरिया और अमेरिका ने दागे बैलिस्टिक मिसाइल, एक आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से दागी मिसाइल। नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का किया था परीक्षण, जिसके बाद दागी गई मिसाइल। ईरान के अबादान शहर में 10 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी, 14 लोगों की हुई मौत, 32 लोग घायल। ट्यूनीजिया के तट के करीब प्रवासियों से भरी बोट पलटी, बोट पर सवार सभी 110 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। लकड़ी की बोझ पर सवार होकर सभी लोग लीबिया से कर रहे थे यूरोप की यात्रा, स्पेनिश ह्यूमैनिटेरियन NGO ने सभी लोगों को बचाया। यूरोपियन काउंसिल चीफ चार्ल्स मिशेल पहुंचे हेलसिंकी, फिनलैंड की PM साना मारिन से की मुलाकात, फिनलैंड के NATO में शामिल होने की बोली के लिए दिया गया समर्थन। IPL एलिमिनेटर के रोमांचक मुकाबले में बेंगलुरु की जीत, लखनऊ को 14 रन से हरा।
कराया। लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर खत्म, दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान से भिड़ेगी बेंगलुरु। बैंगलोर ने दिया 208 रन का टारगेट, बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम 193 रन ही बना पाई। रजत पाटीदार ने लगाया सीजन का सबसे तेज शतक, 49 गेंदों पर लगाई सेंचुरी। पाटीदार ने 54 गेंदों में नाबाद 112 रन बनाए, 12 चौके 7 छक्के लगाए। रजत पाटीदार को बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बैंगलोर की ओर से दिनेश कार्तिक ने 37 और विराट कोहली ने 25 रन बनाए। बेंगलोर की ओर से जोस हेजलवुड की बढ़िया गेंदबाजी, 3 खिलाड़ियों को किया आउट। लखनऊ की ओर से केएल राहुल ने खेली कप्तानी पारी, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। राहुल ने 58 गेंदों में बनाए 79 रन, दीपक हुड्डा ने 45 रन बनाए। आईसीसी ने जारी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग, रविंद्र जडेजा नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर। रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट में बल्लेबाजों की सूची में टॉप 10 में शामिल। टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर। आयरलैंड के खिलाफ वीवीएस लक्ष्मण होंगे टीम इंडिया के कोच। जून में 2 T20 मैच खेलेगा भारत। फिनलैंड में ट्रेनिंग लेंगे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, क्वार्टन ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे। नरेंद्र बत्रा ने दिया भारतीय ओलंपिक संघ से इस्तीफा, कहा वक्त आ गया है दूसरों को मिले मौका। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी जिला अध्यक्ष की गुंडागर्दी, कार्यकर्ता को छुड़वाने के लिए थाने में किया हंगामा। राजस्थान के अलवर में स्कूल प्रिंसिपल की पिटाई का वीडियो वायरल, प्रिंसिपल ने पत्नी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, कोर्ट ने मुहैया कराई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में महिला पंचायत सचिव ने पिस्टल से की हर्ष फायरिंग, सेक्रेटरी और उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पंचायत सचिव निलंबित। यूपी के कानपुर में मोबाइल छीनकर भाग रहे झपटमार के लोगों ने जमकर पिटाई की, महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहा था शख्स। बुलंदशहर में महिला को इंजेक्शन लगाने के विवाद में जमकर हुई मारपीट, राइफल लेकर अस्पताल आया शख्स, 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा।